Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is Panama Canal. But before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या है, क्यों बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था बनाने का, किसने बनाई थी और इस वक्त इसे कौन ओन करता है, ये आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और पनामा कैनाल के बनाने का मकसद जो था या ज़रूरत जो थी वो क्यों पेश आई थी और सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश किसने की थी और इसको बनाया किसने, मतलब इसकी जितनी टोटल हिस्ट्री है वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखें। सबसे पहले हम मैप से देखते हैं लोकेशन के पनामा कैनाल जो है वो कहाँ पर बनाई गई। पनामा कैनाल जो है वो एक वाटरवे है जिसको ट्रेड के लिए बनाया गया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इसको बनाया गया था और ये एक शॉर्टकट के तौर पर काम करती है। ठीक है, ये पनामा कैनाल जो है ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, ये उस तरफ जो है वो है अटलांटिक ओशन एंड इस तरफ है पैसिफिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन जितना भी है और इस तरफ पैसिफिक ओशन है, इसको शॉर्टकट के थ्रू जो चीज़ कनेक्ट करती है वो है पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल क्या है, ये एक 40 माइल्स लॉन्ग कैनाल है, एक नहर है जो 40 माइल्स कितना बनता है, 80 किलोमीटर्स राउंड अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स वाटरवे है ये, जो कनेक्ट करता है किसको, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। अब इस पनामा कैनाल से गुजरने के लिए शिप्स को, जब शिप्स यहाँ से पास होती हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, उनको अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स लगते हैं इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए, या जो इस तरफ से इस तरफ या फिर इस तरफ से इस तरफ आपको आने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इस कैनाल ने रिड्यूस किया है 8000 नॉटिकल माइल्स, किसके लिए, फॉर अमेरिका टू रीच इट्स वेस्टर्न साइड फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। कैसे, ये अमेरिका है, अमेरिका को पहले अपने वेस्टर्न साइड पर आने के लिए या अपने इस साहिल तक आने के लिए पहले उसको अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरकर चक्कर काट कर आना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा रास्ता था, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो इस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, इसको रोकने के लिए अमेरिका शुरू से चाहता था कि हमें एक ऐसा शॉर्टकट मिले जिसके थ्रू हम जो ये चक्कर काट के आते हैं अटलांटिक ओशन के गिर्द से, फिर हम पैसिफिक ओशन पहुंचते हैं और अपनी वेस्टर्न साइड पर आते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा शॉर्टकट क्रिएट करें जिससे हमें ये चक्कर ना काटना पड़े, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर जाएं। तो तब बनाई गई थी इस मकसद के लिए पनामा कैनाल। लेकिन अमेरिका ने तो इसको बाद में बनाना शुरू किया था। इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जिनका यहाँ पर इंटरेस्ट था या वो पनामा कैनाल बनाना चाहते थे, कौन बनाना चाहते थे और क्यों नहीं बना सके, इसकी जो हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। और इस वक्त जो पनामा कैनाल है उसको ओन कौन करता है, पनामा, रिपब्लिक ऑफ पनामा, ROP मीन्स रिपब्लिक ऑफ पनामा। ये पनामा सिटी है। पनामा जो कंट्री है पहले वो कोलंबिया का एक पार्ट थी। कोलंबिया पहले पनामा सिटी जो है वो कोलंबिया के अंदर ही होता था, या पनामा तब एक अलग कंट्री नहीं था। लेकिन जब इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, आज़ाद हो गए, उसके बाद कौन ओन करता है अब पनामा कैनाल को, रिपब्लिक ऑफ पनामा। अब इसका पर्पस क्या है वो तो हमने स्टडी कर लिया था कि अमेरिका को ज़रूरत थी कि वो अपने एक शॉर्टकट चाहता था एक, जिससे वो अपनी ईस्टर्न साइड से अपनी वेस्टर्न साइड पर आ जाए, इस साहिल से इस साहिल पर आए, लेकिन उसे बहुत लंबा रास्ता चूज़ करना पड़ता था। अब उस लंबे रास्ते से बचने के लिए, वेस्टर्न साइड पर आने के लिए उसने अपनी ईस्ट साइड से वेस्ट साइड पर आने के लिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया और यहाँ पर ये कैनाल बनवाई जिसको कहते हैं पनामा कैनाल। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जब ट्रेड होती है तो फिर आपको जाहिर है
जब समुंदर के थ्रू आपने ट्रेड करनी है, वो रास्ता इख्तियार करना है, तो फिर आपको किसी शिपिंग लेन की ज़रूरत है। तो लंबे रास्ते से बचने से अच्छा कि आप एक शॉर्टकट क्रिएट करें। इसको बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी वो भी बहुत हार्ड थी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो क्रिएट हुए थे, इसीलिए इसको बाकी लोग नहीं बना सके। लेकिन बाद में जब अमेरिका आया, अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट देखा तो उसने इसको बनाया। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि बाकी लोग इसको क्यों नहीं बना सके। पहले जो इससे पहले अमेरिका से पहले जिन लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की थी वो नाकाम क्यों हो गए इस कैनाल को बनाने में, और इसकी हिस्ट्री क्या है ये अब हम स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं पनामा कैनाल की हिस्ट्री पर कि इस कैनाल को बनाना कब स्टार्ट हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले यहाँ पर कौन लोग थे जिन्होंने इस जो स्ट्रिप है इसको डिस्कवर किया था, फिर उन्होंने अपनी कोशिश की, वो क्यों नाकाम हुए यहाँ पर पनामा कैनाल बनाने में, और उसके बाद अमेरिका कब आया और उसका क्या रोल था और किस सिस्टम के थ्रू उसने इस कैनाल को बनाया, इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई और इसको ट्रेड के लिए कब ओपन किया गया। तो सबसे पहले आ जाते हैं 1513 में क्या हुआ। इस स्ट्रिप ऑफ लैंड को, ये जो ज़मीन का एक टुकड़ा था, यहाँ पर इसको डिस्कवर किया किसने? स्पेनिश एक्सपीडिशन ने। मतलब स्पेनिश लोग थे, उन्होंने एक मुहिम के तहत इस स्ट्रिप ऑफ लैंड को डिस्कवर किया। उसके बाद 1534 में क्या हुआ, किंग चार्ल्स V ऑफ स्पेन, उन्होंने ऑर्डर किया कि इस इलाके का सर्वे किया जाए, इसे देखा जाए कि क्या यहाँ पर हमें कैनाल बनानी चाहिए, ये किस तरह का इलाका है, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब सर्वे हुआ उसके बाद 1881 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा था यहाँ पर? फ्रेंच कंपनी। ये वही कंपनी है जिसने स्विस कैनाल की कंस्ट्रक्शन भी की थी। जिस कंपनी ने स्विस कैनाल को बनाया था ये सेम कंपनी थी, ठीक है। लेकिन ये कंपनी यहाँ पर आई, कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन के लिए। कैसे? ये पाथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ था। क्यों था? यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत सख्त थी, ठीक है, हार्ड सॉइल थी। वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी जिसकी वजह से वर्कर्स को भी नुकसान पहुंच रहा था और वहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्नेक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा डिजीज़ वहाँ पर फैल रही थी जिसकी वजह से वो इलाका जो है वो सूटेबल नहीं था कि वहाँ पर रहा जा सके। और तब तक 20,000 वर्कर्स जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये चीज़ जो है इसको देखा गया कि हम अगर डिज़ाइन चेंज करके देखते हैं कि पनामा कैनाल हार्ड सॉइल है और इतने वेदर कंडीशंस भी इतने ज़्यादा एक्सट्रीम है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो हम डिज़ाइन चेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है कि उसके थ्रू कंस्ट्रक्शन हो जाए और हम कामयाब हो जाएं ये कैनाल बनाने में। लेकिन 1889 में क्या हुआ कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई और जो है उन्होंने यहाँ पर काम ख़त्म कर दिया और इस काम को बीच में छोड़कर चले गए। और उस वक्त तक वो कितने पैसे लगा चुके थे यहाँ पर? 287 मिलियन US डॉलर्स वहाँ पर स्पेंड हो चुके थे उस कैनाल के बनाने पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1894 में आ जाते हैं कि एक और कंपनी आती है, ये भी एक और फ्रेंच कंपनी होती है। वो वहाँ पर जहाँ काम ख़त्म किया था दूसरी फ्रेंच कंपनी ने, उसी को काम को कंटिन्यू करती है। लेकिन जैसा पहले हुआ था फ्रेंच कंपनी के साथ, इनको भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ा और नाकाम हो गई ये भी। तो ये भी उस काम को वहीं पर छोड़कर ख़त्म हो गया काम और ये लोग चले गए। उसके बाद क्या होता है, 1902 में यहाँ पर अमेरिका आ जाता है, ठीक है। यहाँ से अब जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका पनामा कैनाल को यूज़ करता है या उसका क्या पर्पस था, 1902 से एंट्री हुई थी अमेरिका की, ठीक है। ये तो उससे पहले के हालात थे ना, तब अमेरिका यहाँ पर इनमें एग्जिस्ट नहीं करता था। अमेरिका कब आया? 1902 में। अमेरिका क्यों आया उसका पर्पस हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो बहुत टाइम से चाहता था कि वो जो है उसको जो ट्रेडिंग के लिए जो पाथ यूज़ करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, अपना टाइम वो कम कंज्यूम करना चाहता था, तो उसको एक शॉर्टकट चाहिए था। तो 1902 में अमेरिका आया। US की जो कांग्रेस है उसने अप्रूव किया एक फ्रेंच कंपनी को एक्वायर करने के लिए और फिर यहाँ पर इस पनामा कैनाल को कंटिन्यू करने के लिए सोचा गया। लेकिन अब आ जाता है रोल बीच में कोलंबिया का। अब कोलंबिया यहाँ पर क्यों
कुछ टर्म्स ऐसी थी जिन पर वो डिसएग्री करता था। क्यों डिसएग्री करता? कोलंबिया का इसमें क्या था कि वो डिसएग्री करे? बिकॉज जो पनामा सिटी हम लोगों ने देखा था, पनामा इज़ नाउ अ सेपरेट कंट्री, लेकिन उस वक्त पर पनामा कंट्री जो थी वो सेपरेट नहीं थी। पनामा वॉज पार्ट ऑफ कोलंबिया, और कोलंबिया जो था वो कुछ टर्म्स पर डिसएग्री कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो पनामा के लोग थे, पनामा को 1903 में जो इंडिपेंडेंस मिली वो कैसे मिली? पनामा के जो लोग थे या वहाँ पर रहने वाले जो थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कोलंबिया का पार्ट रहें। तो 1903 में क्या हुआ, पनामा को इंडिपेंडेंस मिल गई और ये मसला भी ख़त्म हो गया कि कोलंबिया डिसएग्री कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोलंबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, किसका? यूएस का, अमेरिका का। तो पनामा को कितने जो डॉलर्स थे वो दिए गए, 10 मिलियन यूएस डॉलर्स पनामा को दे दिए गए, ठीक है, कि यहाँ पर कनाल बनेगा, क्योंकि उनका रास्ता यूज़ कर रहे हैं, जाहिर है। तो जब उनके एरिया में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए कितने 10 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए अमेरिका ने, किसको? पनामा को। और साथ ही साथ उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या साइन हुआ कि 1912 के बाद से उनको हर साल, पनामा को हर साल यूएस कितने डॉलर्स दिया करेगा? 25,000 यूएस डॉलर्स हर साल पनामा को दिए जाएंगे यूएस की तरफ से। और उसके बाद जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई इस कैनाल की, तो कनाल की कंस्ट्रक्शन किसी और कंपनी से, तो फ्रेंच कंपनीज जो आई थी दो पहले, वो तो नाकाम हो गई थी इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो फिर यूएस इसके कंस्ट्रक्शन में कैसे कामयाब हुआ? यूएस ने वहाँ पर लॉक सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया। लॉक सिस्टम के थ्रू इस जो पनामा कनाल है इसको बनाया गया। इन्होंने एक न्यू स्ट्रेटजी यूज़ की ना, जो वहाँ पर इंजीनियर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट और न्यू स्ट्रेटजी जो थी उसको यूज़ करते हुए लॉक सिस्टम के थ्रू इस कनाल की कंस्ट्रक्शन की। अब लॉक सिस्टम क्या होता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और जब पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी? 1914 में हुई थी, और 1914 में इसको ओपन कर दिया गया था ट्रेड के लिए। अब हम शॉर्ट सा एक ओवरव्यू इस चीज़ का लेते हैं कि जब ट्रेड के लिए इसे ओपन कर दिया गया था, क्या उसके बाद कोई मसाइल ऐसे पैदा हुए थे? और मसाइल जो पैदा हुए थे उसके बाद उनके हल के लिए कौन कौन से इक़दाम उठाए गए थे? अब ये हम शॉर्ट सा जो है इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। पनामा कैनाल की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टोटल कितने पैसे खर्च हुए? 639 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन में खर्च हो चुके थे, जिसमें से 289 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो फ्रेंच कंपनी जिन्होंने पहले कोशिश की थी इस पनामा कैनाल को बनाने की, उन्होंने खर्च किए थे। और बाकी किन्होंने खर्च किए? यूएस ने। अब आते हैं कि इस कैनाल के बनने के बाद 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद बनने के बाद इसकी जो चौड़ाई है, इस कैनाल की जो विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जहाज़ों का यहाँ से गुज़रना, ये जो बड़े बहरी जहाज़ होते थे वो यहाँ से गुज़र नहीं सकते थे या उनको गुज़रने में दुश्वारी होती थी। तो फिर क्या हुआ, 2007 आ गया। 2007 में 5.25 बिलियन यूएस डॉलर्स और खर्च किए अमेरिका ने, और इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर काम शुरू हुआ, ठीक है। और ये काम कब ख़त्म हुआ? 2016 में। 2016 में इसका काम कंप्लीट हुआ, और आज ये कैनाल यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये जो ममालिक हैं ये इस कैनाल को ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। और हर साल इस पनामा कैनाल से अप्रॉक्सीमेटली 14,000 शिप्स जो है गुजरती हैं। अब आते हैं कंट्रोल की बात करते हैं कि यूएस का इस पर कंट्रोल कब तक था, और पनामा का, रिपब्लिक ऑफ पनामा जो है इसको पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो कब मिला? 1999 से 1999 तक यूएस के पास था पनामा कैनाल का कंट्रोल, ठीक है, वो ओन करता था इसको। लेकिन 1999 के बाद इसका कंट्रोल यूएस ने किसके सपुर्द कर दिया? पनामा के सपुर्द कर दिया। इसलिए आज पनामा कैनाल जो है वो किसकी मलकियत है? वो रिपब्लिक ऑफ पनामा की मलकियत है।
So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.